Hello everyone, welcome to English Seeking. Hope you are doing great. Today we are going to learn Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट. ये वर्ब है. इसका मीन्स है प्रकट करना. शो अ क्वालिटी और फीलिंग बाय वंस एक्ट्स और अपीयरेंस. डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स किसी वस्तु को स्पष्टतया प्रकट करना या प्रकट होना. टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली. मैनिफेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और मैनिफेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. मैनिफेस्टिंग जीरंड हो जाएगा. प्रकाशित करना, स्पष्ट करना, साबित करना, घोषणा करना. अनफोल्ड, रिवील, पब्लिश, क्लेरिफाई, डिक्लेयर, अनाउंस, डिस्क्लोज, ये सब इसके मीनिंग्स हैं. मैनिफेस्ट एडजेक्टिव भी होता है. उसका मीन्स भी यही है, क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्प्ले, शो, एग्जिबिट, डिक्लेयर. एंटोनिम्स हो जाएंगे हाइड, सीक्रेट. नेक्स्ट है रेप्लिकेट. ये वर्ब है. इसका मीन्स है दोहराना. मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, रिप्रोड्यूस मीन्स किसी वस्तु की हूबहू नकल करना या हूबहू नकल बनाना, कॉपी करना. टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली. रेप्लिकेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और रेप्लिकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. रेप्लिकेटिंग जीरंड हो जाएगा. उत्तर में कहना, उत्तर देना, तय किया हुआ. रिप्लाई, आंसर, रिस्पोंड, रिजॉइन, रिटर्न, फोल्डेड. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. रेप्लिकेट एडजेक्टिव होता है. उसका मीन्स है ऑफ द नेचर ऑफ अ कॉपी. और रेप्लिकेट नाउन भी यूज किया जाता है. उसका मीन्स भी यही है, अ क्लोज और एग्जैक्ट कॉपी. उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉपी, डुप्लीकेट, रिक्रिएट, रिपीट. एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, इग्नोर, रिपल्स. नेक्स्ट रेरिटी. लास्ट में टी वाई है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है दुर्लभता. अ रेयर थिंग स्पेशली वन हैविंग पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स दुर्लभ वस्तु या विरले प्रकार का व्यक्ति हो, अति बहुमूल्य हो और रोचक हो. या a thing or person that is unusual and is therefore often valuable or interesting. मतलब बहुत ही कम होना उस चीज का, रेयर थिंग होना और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होना. दुर्लभ वस्तु, अनूठापन या फिर बिरली वस्तु. रेयरनेस, स्कैरसिटी, पेक्युलरिटी, स्ट्रेंजनेस, ये सब इसके मीनिंग्स हैं. प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका रेयरिटीज. वाई हटा के लास्ट का आईईएस लगेगा. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके यूनिकनेस, स्कैरसिटी, वंडर, ऑडिटी. एंटोनिम्स हो जाएंगे रेगुलरिटी, यूजुअल. नेक्स्ट है इम्प्लॉसिबल. वर्ड के लास्ट में बी ए लिए तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी. इसका मीन्स है अकल्पनीय. ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट नॉट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, फेलिंग टू कन्विंस. मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट है या स्टेटमेंट है, उसका रीजनेबल नहीं दिखाई देना और वो संभव ना होना. फेलिंग टू कन्विंस, जिसे कन्विंस करना फेल हो, कन्विंस करने में फेल होना. इसका मीन्स एक और है जिस पर जल्दी विश्वास ना हो सके, अविश्वसनीय होना. नॉट इजी टू बिलीव, असंभव, संदिग्ध, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल, सस्पिशियस, इनएक्सप्लिसिट. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डाउटफुल, अनरियलिस्टिक, इम्प्रोबेबल. एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लॉसिबल, कन्विंसिंग. नेक्स्ट है इनक्लेव. ये नाउन है. इसका मीन्स है विदेशी अंत क्षेत्र, अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय अ लार्जर टेरिटरी whose inhabitants are culturally और ethnically distinct. मीन्स एक ऐसा क्षेत्र होना, एक ऐसा पोर्शन जिसके चारों ओर
जो चारों तरफ से एक लार्जर टेरिटरी हो, बड़ा क्षेत्र होना, जिसके जो निवासी है उनका कल्चर और एथनिकली वो डिफरेंट होना, मतलब जहाँ हर तरह के लोग रहते हो, उसको कहते हैं इनक्लेव। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है नाजुक। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इजिली ब्रोकन और डैमेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जिसे आसानी से तोड़ा जा सके और नुकसान पहुंचाया जा सके। सहज क्षतिग्रस्त होना या टूट जाने वाला। इजली डैमेज्ड और ब्रोकन, मुलायम, टूट फूटने वाला। सुकुमार, ब्रिटल, क्रिस्प, सॉफ्ट, पल्पी, फ्लैक्सिबल, फ्राइबल, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रेकेबल, फिल्मसी, वीक, डेलिकेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे रोबस्ट, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है ट्रूस, ये नाउन है, इसका मीन्स है युद्ध विराम संधि। An agreement between enemies or opponents to stop fighting or arguing for a certain time, means दुश्मनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना कि लड़ाई और बहस को रोकने के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए लड़ाई को या बहस को रोकने के लिए एग्रीमेंट होना। अस्थायी युद्ध विराम, an agreement to stop fighting for a period of a time। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सीज फायर, पीस, रिस्पाइट। एंटोनिम्स हो जाएंगे फाइटिंग, होस्टिलिटीज। नेक्स्ट है बैकलैश, ये नाउन है, इसका मीन्स है प्रतिक्रिया। अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू अ सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब एक नेगेटिव प्रतिक्रिया आना लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा किसी सोशल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, कि मतलब किसी सामाजिक या राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया करना। अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल इवेंट और डेवलपमेंट। प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका बैकलैशेस, फिसलना, रपट, ढेर, संचय, पिछला बकाया, ग्लाइड, स्लाइडिंग, डंप, बैकलॉग, बल्क, होर्डिंग, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके काउंटर ब्लास्ट, रिटेलिएशन, रिप्राइजल। एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉल्स, क्वेश्चन। नेक्स्ट कल्मिनेट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है परिणाम निकलना। रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, मीन्स अंतिम परिणाम पर पहुंचना, चरम सीमा तक पहुंचना। टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, कल्मिनेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और कल्मिनेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कल्मिनेटिंग जीरंड हो जाएगा, नतीजा निकलना, एंड होना, एक समापन होना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके पीक, वाइंड अप, क्लाइमेक्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टार्ट, बिगिन। नेक्स्ट है सरमाइज, ये वर्ब है, इसका मीन्स है अनुमान करना। सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कंफर्म इट, मतलब अनुमान लगाना, एक अंदाजा लगाना कि कुछ सच है बिना उसके एविडेंस को कंफर्म किए, मतलब एक निश्चित रूप से कुछ जाने बगैर उस चीज को सच मानना, अंदाजा लगाना, अनुमान करना। टू गेस और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट डेफिनेटली नोइंग। सरमाइज्ड वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाएगी और सरमाइज्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सरमाइजिंग जीरंड हो जाएगा, शंका करना, अंदाजा लगाना, संदेह करना, अंदाजा, डाउट, इन्फर, वैसिलेट, सस्पेक्ट, बोगल, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे गेस, सस्पेक्ट, स्पेकुलेट, एज्यूम। एंटोनिम हो जाएगा इसका नो। नेक्स्ट है इनहिबिशन, वर्ड के लास्ट में आईओएन है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है अ फीलिंग दैट मेक्स वन सेल्फ कॉन्शियस एंड अनेबल टू एक्ट इन अ रिलैक्स्ड एंड नेचुरल वे, मतलब एक संकोच होना, मतलब अभिष्ट बात को कहने या करने से रोकने वाली कोई जो एक हिचकिटाहट होना, अंदर संकोचपना आना। A shy or nervous feeling that stop you from saying or doing what you really want। निषेध, अवरोध, रुकावट, प्रतिबंध, नियंत्रण, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। प्रोहिबिशन, डिसअलाउंस, इंटरप्ट, रेस्ट्रिक्शन,
confining, estoppel, प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका इनहिबिशंस। सिनोनिम्स हो जाएंगे शाइनेस, डिस्कम्फर्ट, हेजिटेंस। एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेजमेंट, प्रमोशन। नेक्स्ट है फोरगो, ये वर्ब है, इसका मीन्स है त्यागना। गो विदाउट समथिंग डिजायरेबल, मतलब जिस चीज की इच्छा हो उसके बिना ही काम चलाना, या फिर अभिष्ट काम को जानबूझकर ना करना, या फिर अब स्वच्छता से परित्याग करना, अपनी इच्छा से उसको त्यागना। टू डिसाइड नॉट टू हैव और डू समथिंग दैट यू वांट, आगे होना, छोड़ देना, पूर्वगामी, प्रीसीड, अबेंडन, चक, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके गिव अप, वेव, रिनाउंस, सरेंडर, कीप। इसका एंटोनिम हो जाएगा। For watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.